क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। नकली लोग, नकली दवाइयां, नकली वादे, अगर कुछ असली है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। दिल्ली के अंदर जो कुछ भी काम चल रहे हैं उन कामों को रोकने की कोशिश हो रही है, वो प्रक्रिया तो जारी है। इसके अंदर जो है बिना किसी कोताही के जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल सरकार का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। नकली दवाओं की सप्लाई है, अगर एलजी ने आदेश दिया है तो सीबीआई को जांच करना चाहिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। शीश महल शराब के बाद अब दवा घोटाला, क्या ईमानदार सर जी का यह सबसे नया कारनामा है? जनता की जान से खिलवाड़ तो क्या ढह गया कट्टर ईमानदारी वाला पहाड़? शीश महल और शराब नीति को लेकर घिरने के बाद अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ऐसे विवाद में घिर गई है जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे, क्योंकि इसका सीधा वास्ता आपसे है। कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली आप सरकार पर अब आरोप लगे हैं दवा घोटाले के। खबर यह है कि लैब टेस्ट में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में बंटने वाली 6 दवाएं फेल हो गई हैं। जी हां, फेल हो गई हैं। दिल्ली के हमारे दर्शक तो इस खबर से सदमे में होंगे कि ये दवाएं आप में से तो किसी ने नहीं ली हैं। ये दवाएं कौन कौन सी हैं, किन बीमारियों में इन दवाओं का इस्तेमाल होता है, पूरी जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, और खबर यह है कि एलजी ने दवाओं के सैंपल फेल होने के बाद इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल सरकार ने नकली दवाइयों को खरीदा और सरकारी अस्पतालों में इन दवाओं को बंटवा दिया। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पताल एलएनजेपी, डीडीयू, आईएचबीएस शामिल है इसमें, जहां पर ये दवाएं बटी हैं। तमाम मोहल्ला क्लिनिक में ये दवाएं बट रही थी। लोगों ने विजिलेंस को शिकायत की कि साहब कुछ दवाएं तो बेअसर साबित हो रही हैं, असर ही नहीं हो रहा शरीर पर। इसके बाद 25 जुलाई को 6 दवाओं के सैंपल लिए गए। 26 अक्टूबर को दवाओं की लैब रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट में अस्पतालों में मिलने वाली दवाएं सही मानकों पर खरी नहीं उतरी। इसके बाद हंगामा हुआ और अब सीबीआई जांच। लेकिन इतना सब होने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय इसे साजिश करार दे रहे हैं और बीजेपी का हरीश खुराना इसे करप्शन का मामला बता रहे हैं। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज तिवारी जी। मनोज जी, एक बहुत बड़ी खबर आई है कि नकली दवाइयां भी केजरीवाल सरकार की तरफ से अस्पतालों में दी जा रही थी। सीबीआई जांच के आदेश दे दिए एलजी ने, क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। नकली लोग, नकली दवाइयां, नकली वादे, अगर कुछ असली है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। ये एक प्रकार से समझ लीजिए मौत परोसने वाली बात है। नकली दवाइयों का भंडार सरकार खुद खरीदती है, मोहल्ला क्लिनिकों में देती है। वहां किस विश्वास के साथ लोग जो भी आते होंगे, इतना बड़ा छल, इतना बड़ा पाप किया है, इन लोगों को इनकी सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर इशू है। ऐसा कुछ है तो बिल्कुल इसको इंक्वायर करके गिल्टी पर्सन्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी चूक है अगर ये हो रही है तो इसके अंदर जो है बिना किसी कोताही के जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नकली दवाओं की सप्लाई है, अगर एलजी ने आदेश दिया है तो सीबीआई को जांच करना चाहिए। लेकिन मैं सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को अब निष्पक्ष नहीं समझता हूँ। यह भी एक बात है। तो यह बियॉन्ड डाउट स्टैब्लिश किया जाना चाहिए कि वास्तव में नकली दवाओं की सप्लाई हो रही थी। तो आपने मनोज तिवारी को सुना, गोपाल राय को सुना, उन्हें साजिश करार उसमें साजिश नजर आती है। तो साहब, आपको यह जवाब देना चाहिए था कि ये दवाएं फेल कैसे हो गई। सरकारी अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिक में ये दवाएं बंट रही थी।
आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन कौन सी दवाएं हैं जो सैंपल टेस्ट में फेल हुई हैं, और ये नकली दवाइयां जो मरीज लिए हुए हैं उनके साथ क्या हुआ होगा वो तो जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन पहले दवाओं की डिटेल में आपके सामने रख देता हूं, एक एक करके इन दवाओं के बारे में आप जान लीजिए। पेंटोप्रोजोल ये दवा है, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट है, यानी गैस्ट्रिक और अल्सर वाली बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेंटोप्रोजोल की एक सोडियम टैबलेट आती है, सीने में जलन हो, फूड पाइप में अगर कैंसर हो तो इस दवा का इस्तेमाल होता है, यानी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है कि ये दवा जाइए आप खरीद कर ले लीजिए। लेवेथिरसेटम एक दवा होती है, इसका इस्तेमाल मिर्गी में होता है। यह दवा भी फेल आप पाई गई है, यानी शरीर पर असर ही नहीं हो रहा था। मिर्गी वाला कोई मरीज पहुंचा मोहल्ला क्लिनिक या फिर दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल में, और अगर यह दवा दे दिया डॉक्टर ने तो साहब उसकी मिर्गी ठीक ही नहीं हो रही थी। एक दवा है एम्लोडिपाइन, हार्ट और बीपी के पेशेंट्स को यह दवा दी जाती है। यह दवा भी बेअसर, यानी हार्ट फेल तो फेल, फिर वो दवा कोई काम नहीं करेगी, बीपी कंट्रोल ही नहीं होगा। एक और दवा है सेफालैक्सिन कैप्सूल है, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, यानी संक्रामक बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों में इस दवा का इस्तेमाल होता है। एक और दवा है डेक्सामेथासोन टैबलेट, इस दवा का इस्तेमाल एलर्जी वाली बीमारियों में होता है, कैंसर में होता है, किडनी की बीमारियों तो भी इस दवा को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, हड्डी से संबंधित बीमारियों तो भी डॉक्टर इस दवा को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो आप सोच लीजिए, अगर आप दिल्ली के दर्शक हैं और अगर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों या फिर मोहल्ला क्लिनिक में गए होंगे और ये दवाएं आपको डॉक्टर ने लिखी होंगी, तो अगर असर नहीं हुआ होगा तो क्यों असर नहीं हुआ होगा ये आपको पता चल गया होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कुछ कहा इस खबर के बाद, यह भी आपको सुनना चाहिए। मैं स्पूरियस ड्रग के बारे में ही बात करना चाहूँगा। अगर हम दवाई दें जिनकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो हम लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं अगर पेशेंट्स को मिलती हैं और डॉक्टर भी ये सोचते हैं कि हम दवाई ठीक दे रहे हैं और पेशेंट ठीक नहीं होता, तो ये सीरियस भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। स्पूरियस मेडिसिन मरीज को बहुत नुकसान कर सकती हैं। नुकसान इन द सेंस, अगर वो दवाई वैसे नुकसान ना करेगी जिस रोग के लिए दी जा रही है, अगर वो रोग सही नहीं होगा तो उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज वास्तव में बड़ी घातक है और इस चीज पे एक सख्त एक्शन होना चाहिए। तो चलिए, ये खबर आपने सुनी है, दर्शकों का परिचय मैं आपसे मेहमानों का परिचय करवाऊं, लेकिन उससे पहले आपको एक पुराना बयान अरविंद केजरीवाल का सुनाता हूं, क्योंकि कट्टर ईमानदारी का दावा, लोग पूछ रहे हैं कि कट्टर ईमानदारी का पहाड़ टूट गया क्या। जरा अरविंद केजरीवाल का एक पुराना बयान सुनिए। क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। चलिए, अब आज के सवाल आपके सामने रखता हूं। सवाल यह कि शीश महल शराब के बाद सर्जी का दवा घोटाला, कट्टर ईमानदारी का दावा और घोटाले पर घोटाला, दिल्ली में कब से बिक रही थी नकली दवाइयां, कितने लोगों तक पहुंची हैं, 26 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट, तो अभी तक साहब खामोशी क्यों। सवाल यह भी कि मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों और किसने किया। नकली दवाओं की सप्लाई में मिली भगत का कोई खेल तो नहीं चल रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। चलिए, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अकील खान हमारे साथ स्टूडियो में है, संजीव कौशिक हमारे साथ स्टूडियो में, इनकी विचारधारा जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी की ओर है। राहुल लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, संजय राणा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और साथ ही डॉक्टर विवेक गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल के। लेकिन सबसे पहले मैं आता हूं अकील खान आपके पास, यह समझ में आ रहा है क्या हुआ? ये बताइए मुझे सबसे पहले कि प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे देश का? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं या अरविंद केजरीवाल हैं? ये स्पूरिश दवाएं अगर गलत हैं, दवाएं नहीं, आपको खांसी होगी तो भी प्रधानमंत्री मोदी को दोषी बता देंगे। मोदी जी आपको खांसी होगी तो भी प्रधानमंत्री मोदी को दोषी बता देंगे। डेमोक्रेसी का बंटा ढार कर दिया है पूरे नहीं, अकील खान थोड़ी सी लॉजिकल बात करिए, मैं इतनी जल्दी इंटरप्ट नहीं करता हूं। मोदी जी ने सबसे बड़ी देश की, क्या दुनिया की सबसे बड़ी जो भ्रष्टाचारी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी, और सबसे भ्रष्टाचारी नेता जो है ईमानदारी का रोना रो रहे हैं। अरे सबसे भ्रष्ट लोगों की बात आप सुन रहे हैं, जिन्होंने
पूरे देश के अंदर 205 लाख करोड़ 205 लाख करोड़ का लोन लेकर के अपने लोगों को बांट दिया और देश को ऐसी कंडीशन में मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा इनसेंसिटिव बातें, इलॉजिकल बातें मेरे सामने मत करिए, पूरे इंटरनेशनल मेरे सामने मत करिए अकील खान। आपको समझ में आ रहा है? अरे कोई हार्ट का पेशेंट, कैंसर का पेशेंट आपके सरकारी अस्पताल में मोहल्ला क्लिनिक में जा रहा है, आप पर्ची तक नहीं देते हैं, ऑनलाइन डेटा आपके पास रहता है और सुन लीजिए और दवा ऐसी लिख देंगे जिसका असर नहीं हो रहा साहब शरीर पे। 1 मिनट सुनेंगे, मुझे 1 मिनट देंगे आप ये बताइए कि देश के दिल्ली के अंदर जो है कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कर रहा है? नहीं एलएनजेपी को कौन कंट्रोल करता है? अरे सुनिए ना, अरे एलएनजेपी को कौन कंट्रोल करता है? नहीं अकील खान, एलएनजेपी को कौन कंट्रोल करता है? बीडीओ को कौन कंट्रोल करता है? मोहल्ला क्लिनिक को कौन कंट्रोल करता है? प्रधानमंत्री मोदी कंट्रोल करते हैं। बचा के रखा है, कुछ नहीं बोलेंगे। भ्रष्टाचारियों को उन्होंने बना रखा है बड़े टॉप लेवल पर और बोलते हैं भ्रष्टाचारी। अरे मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए देश को अकील खान सुनिए ना, पूरी दुनिया में जानती है सबसे अकील खान सुनिए अकील खान सुनिए, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता के पास जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं ये बता रहा हूं। रुक जाइए, अरे रुकिए, होता है भाजपा हो जाना। अकील खान प्लीज सुनकर बोला करिए, मैं बार बार कहता हूं। जरा दवाओं का नाम स्क्रीन पर चलाइए, जरा दवाओं का नाम स्क्रीन पर चलाइए, कौन कौन सी दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। उसके बाद मैं बांसुरी आपके पास आऊंगा, लेकिन डॉक्टर विवेक गुप्ता पहले आपकी राय। ये जो दवाएं हैं, पेंटाप्राजोल है, लेवेथिरसेटम है, एम्प्लोडिपाइन है, सेफालैक्सिन है, डेक्सामेथासोन है। आप बताइए इन दवाओं का सैंपल फेल होना दिल्ली के लोगों की जान के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है? देखिए ऐसा है, एज ए डॉक्टर बताना चाहूंगा, इसमें सबसे जो 4 दवाइयां हैं, 5 दवाई बताई हैं, इसमें एम्लोडिपिन की जो दवा है वो ब्लड प्रेशर के अलावा ये एंजाइना के पेशेंट में, हार्ट अटैक के पेशेंट्स में भी दी जाती है। डेक्सामेथासोन है, इट इज नॉट ओनली फॉर एलर्जी बट इट इज यूज्ड फॉर मेनी अदर पर्पस। स्टेरॉइड है जो कि लाइफ सेविंग है। तो दीज 2 मेडिसिन, एंटीबायोटिक है और पेंटोप्रोजोल है, दे मे नॉट बी हैविंग इमीडिएट इफेक्ट, लेकिन एक एंटीबायोटिक जो सीवियर सेप्सिस इन्फेक्शन में दी जाता है, कहने का मतलब है कि स्पूरियस मेडिसिन, फेक मेडिसिन, खराब मेडिसिन से पेशेंट को फायदा तो होगा ही नहीं और पेशेंट की बीमारी बढ़ सकती है। इट्स ए वेरी वेरी सीरियस मैटर एक्चुअली। दिस मैटर कैन नॉट बी इग्नोर्ड जस्ट लाइक दैट बिकॉज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बहुत ज्यादा संख्या में पेशेंट आते हैं। मैं अपोलो हॉस्पिटल में हूँ, हमारे भी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर डेक्सामेथासोन या एम्लोडिपिन या एंटीबायोटिक जो है या पेंटाप्रोजोल में तब भी थोड़ा सा इतना सीरियस घातक नहीं होगा। डेक्सामेथासोन एंड एम्लोडिपिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, स्पेशली एम्लोडिपिन। ठीक, नहीं बहुत बड़ी बात आपने डॉक्टर विवेक गुप्ता कही है। डेक्सामेथासोन, इसका सैंपल फेल होना लाइफ सेविंग ड्रग है। आप ये सोचिए कितना बड़ा खेल है। लेकिन बांसुरी अकील कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री मोदी की गलती है। खांसी भी हो गया अकील खान तो प्रधानमंत्री मोदी। अरे सर आप बताइए ड्रग कंट्रोलर का क्या कर रहे हैं? अरे दवाओं को किसने खरीदा? सुनिए बांसुरी को सुनिए, अरे दवाओं की खरीद किसके जिम्मे है? अरे तो कौन ये अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक को कौन कंट्रोल करता है? खरीदते टाइम उसका पूरा बांसुरी का जवाब लेबोरेटरी में जाई जाती है, वो मार्केट के अंदर आना ही नहीं चाहिए। अकील खान बांसुरी अगर गलत आ रही है अकील खान जिम्मेवारी है सरकार की। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अकील खान रुकिए, बांसुरी को आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी है जो दवाई खरीदती है ना, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। यानी ये पूरी की पूरी प्रक्रिया केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की, दिल्ली सरकार मैन्युफैक्चरर की कोई जिम्मेवारी नहीं है। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग पूरे देश में मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिल रहा है, पूरे देश के अंदर जा रही है दवाएं। राहुल लाल अभी आप नहीं बोलेंगे, अभी आप नहीं बोलेंगे। और वो अप्रूव कैसे हो रही है? उनको अप्रूव कैसे मिल रहा है? अखिल मैं आपको वार्न कर रहा हूं, प्लीज सबके बीच में मत बोलिए। आप बोल रहे थे, बांसुरी सुन रही थी, अभी सिर्फ बांसुरी की आवाज होने जा रही है। देखिए अकील जी की गलती नहीं है, ये ना एक अक्षम्य पाप करा है केजरीवाल सरकार के पास, इसीलिए अकील जी के पास और कोई शस्त्र नहीं है सिवा अपनी आवाज ऊंची करके उपद्रव करने। मैडम प्रूफ है कोई? लेकिन मैं आपको बता रही हूं राकेश जी, ये अक्षम्य पाप है और दोहरा पाप है। एक जगह तो आप मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, 10% सैंपल हैं जो कि फेल हुए, जो घटिया माने गए, स्पूरियस यानी नकली और सब स्टैंडर्ड माने गए, और दूसरी तरफ आप देखिए उन डॉक्टरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रहा है जिन्होंने ये शपथ ली है कि वो कुछ भी करके पेशेंट की जान बचाएंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं,
अगर आप कानून देखें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, तो सेक्शन 19 के तहत अज्ञानता डिफेंस नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रही हूं, सौरभ भारद्वाज जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। ये इतना बड़ा अक्षम्य पाप है कि सेक्शन 27 के तहत। लेकिन बांसुरी एक मेरा क्रॉस है इसमें, एक मेरा क्रॉस है बांसुरी इसमें। अखिल रुक जाइए, अखिल रुक जाइए, अरे अखिल रुकिए ना प्लीज। बांसुरी इसमें एक क्रॉस है। सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट किया है, जरा उसे भी स्क्रीन पर डाल दीजिएगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि वो तो पहले से कह रहे थे कि ऑडिट हो जाए दवाओं का, वो ऑडिट हुआ नहीं। ऐसा है, सौरभ भारद्वाज जी ये पूछिए, ऑडिट तो बाद में आता है ना, इन दवाइयों की खरीदारी की जो जिम्मेदारी है वो तो उन पर है। ये जो दवाइयां जो मोहल्ला क्लिनिक में और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बटी, मैडम सारे ऑफिसर्स किसके अंडर में है मैडम बताइए? एक्ट के मुताबिक सारे ऑफिसर्स जो हैं दिल्ली गवर्नमेंट के एलजी के अंडर में है ना। सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है एलजी की। और चीफ सेक्रेटरी को इसका जवाब दिए जरा, चीफ सेक्रेटरी को क्यों नहीं अभी तक सस्पेंड किया? उसके ऊपर भ्रष्टाचार के पूरे आरोप प्रूफ हो चुके हैं, उसको क्यों बचा रहे हैं एलजी, ये बताइए आप। और सारे भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं आप, सारे ऑफिसर जो है एलजी के अंदर में। जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए। मैं आगे रुक जाइए, बांसुरी में आ रहा हूं। अखिल खान प्लीज। स्वास्थ्य जो है वो केंद्र सरकार के नीचे नहीं आता। ठीक है। संजीव कौशिक, अरे रुकिए ना अखिल प्लीज। अखिल मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूं। अखिल खान मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रहा हूं सर, या तो डिबेट के डिकोरम में रहिए, नहीं तो फिर आप तय करिए सर। प्लीज रुक जाइए। संजीव कौशिक, शीश महल हमने खुलासा किया, शराब घोटाला 2 मंत्री नपे हुए हैं, अब ये दवा घोटाला आ गया। देखिए राकेश भाई, अभी आप पूछ रहे थे डॉक्टर साहब से कि नकली। राकेश भाई एक बात मैं आपको सामने जरूर रखना चाहूंगी। जल्दी बांसुरी, फिर संजीव कौशिक, जल्दी बोलिए। इसमें जो सजा है वो, हाँ बस एक सेकंड लूंगी। इसमें जो सजा है वो कम से कम 10 साल इनकासरेशन नहीं तो आजीवन कारावास की है, और जो फाइन लगेगा वो कम से कम 10 लाख रुपया नहीं तो 3 times the value of the drugs confiscated, whichever is more. Section 27 of the Drugs and Cosmetics Act. अब आप आगे बढ़िए। ठीक है। अरे अखिल खान प्लीज, अखिल खान प्लीज। संजीव कौशिक, राकेश भाई अरे अखिल भाई रुक जाइए ना, नहीं समझ में आती है क्या आपको बात? लगे हाथ सवाल ये भी पूछ लीजिए कि खरीदार के ऊपर लगेगा या मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगेगा, ये भी स्पष्ट कर दें वो तो ज्यादा बेहतर है। फिर मुद्दे पे हम आते हैं। हमें ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नकली दवा किसके लिए कितना हानिकारक हो सकता है और किसके जान पर कितना खतरनाक हो सकता है, खतरा पैदा कर सकता है। इसके लिए किसी डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के चंद कार्यकर्ता, उनकी एक रिपोर्ट एलजी के पास जाती है, एलजी साहब एक सिफारिश सीबीआई से करते हैं। ये लगातार संजीव कौशिक, थोड़ा जितनी आप गंभीरता से बात कर रहे हैं सर, उतनी गंभीरता से जवाब भी दीजिए। एक दवा खरीदी जा रही है, दिल्ली सरकार जो बांसुरी, मैं आप ही के पास हूं सर। कोई खरीदने का प्रोसेस होगा ना, अगर किसी दवा को तय करते हैं कि ये सरकारी अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक में बांटा जा रहा है, तो बिना जांच के मतलब मन क्या ये दवा खरीद लो भाई, कोई चेक नहीं है उसका। जो कंपनी दवा बना रही है वो कैसे बना रही है, उसको कौन अथॉरिटी दे रहा है बनाने के लिए, किसके लाइसेंस? अरे आप नहीं चेक करेंगे, हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना। मैं पूछ रहा हूं कुछ प्रोसेस नहीं है, या तो बोल दीजिए प्रोसेस नहीं है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी भी नहीं देना चाहेगी, मैं जानता हूं। मुद्दे पे मैं आता हूं। 43 दवाओं को भेजा गया, जिसमें से सरकारी लैब में 3 दवा फेल्योर हुए और प्राइवेट में 5 फेल्योर हुए। बताया जाता है कि 10% फेल्योर हो गए इसमें। इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि पूरी दवाएं जो है वो नकली दवा का कारोबार चल रहा है दिल्ली। संजीव कौशिक सुनिए ना, एक दवा डेक्सामेथासोन का, ये तो डॉक्टर विवेक गुप्ता से फिर पूछवाऊं, लाइफ सेविंग ड्रग है। अरे साहब सारी दवाइयां लाइफ सेविंग होती है। अरे भाई सारी दवा कहां से लाइफ सेविंग होती है? एक छोटा सा नहीं बुखार की दवा भी लाइफ सेविंग हो गई। सिंपल फीवर हुआ आपने दवा खा लिया तो लाइफ सेविंग हो गई क्या? नहीं सिंपल बुखार हुआ आपने दवा कोई खा ली तो लाइफ सेविंग हो गया। मैं मानता हूं कि सारी बीमारियां जानलेवा होती है, कोई भी दवा नकली नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो यदि नकली दवा है दिल्ली में, यानी मैन्युफैक्चरर यदि नकली दवाई बना रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि उसको दे कौन रहा है बनाने के लिए? क्या ये पकड़ में नहीं आ रहा है? क्या इसको पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं कि आरोप लगाना और भाग जाना और साथ साथ संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करके एक चलती हुई सरकार को, अरे भाई आपके 2 मंत्री जेल में हैं। संजीव कौशिक जिस पार्टी का आप सपोर्ट कर रहे हैं, जमानत नहीं मिल रही है। राकेश भाई जो भी जमानत नहीं मिल रही है, बहुत सोच समझ के बोलिए। नहीं जमानत में रहते हैं दिल्ली के, क्या सोच समझ कर बोलूं भाई? दिल्ली के जनता की रीढ़ बन चुकी है ये स्वास्थ्य व्यवस्था। अरे मैं बिल्कुल
संजीव कौशिक सुनिए एक संजीव कौशिक, अगर कोई अच्छे अटेम्प्ट हो रहे हैं मैं उसका ताल ठोक के कहूंगा कि अच्छा हुआ। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा सुधरी, लोग कह रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं, आपकी सरकार बन रही है, लेकिन 6 दवाएं फेल हुई, तो इन दवाओं की जिम्मेदारी, फेल होने की जिम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं लेगा? यही कह रहा हूं, कोई प्रोसेस है कि नहीं दवाओं के प्रोक्योरमेंट का? यही कह रहा हूं कि किसने इस पे आरोप लगाया, सारी बातें तो सामने आनी चाहिए ना, किसने आरोप लगाया, किसने इलाज करवाया, किसको दिया। संजय लोग चले राणा, कोई दवाएं सरकारी अस्पतालों में भेजी जानी है, बटनी है, मोहल्ला क्लिनिक में बटनी है, तो उन दवाओं के खरीदे जाने का, दवाएं पैरामीटर पर ठीक है कि नहीं है, ये जांचने का कोई नियम होता है कि नहीं होता है? राकेश जी देखिए, आज लग रहा है कि आपका जो पाप इतना बढ़ गया है, दिल्ली वालों को समझ में आ रहा होगा कि ये पाप का घड़ा भर भी चुका है। दिल्ली वाले समझ रहे हैं। देखिए इन्होंने पहले पाप किया पोल्यूशन पे, यमुना साफ करेंगे, उसके बाद प्रदूषण पे, उसके बाद आपने देखा शराब का घोटाला किया, उसके बाद आपने देखा शीश महल वाला हुआ, और आज जो जीवन जो रक्षक होता दवा, उसका भी घोटाला करने लगे हैं। यही पार्टी थी राकेश जी, आपको याद होगी, बोली थी मैं राजनीति बदलने आए हैं, तो इन्होंने राजनीति कैसे बदल दी? भ्रष्टाचार के नए नए तरीका सिखाया कि भैया जो जीवन में दवा होती है उसमें भी भ्रष्टाचार करो, और भ्रष्टाचार कर दिया। इस चीज को मानना चाहिए। संजीव भाई भी यहाँ खड़े हैं, खान साहब भाई, आप मानिए, हमें कि भाई इतनी बड़ी गलती अगर किसी से हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन इन लोग जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं कि अगर किसी का ब्याह अगर बालक ना हो तो उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेवार हो। अरे भैया आपको समझना पड़ेगा, आप क्या बोल रहे हैं? किसी की जान जा सकती है, लाइफ सेविंग ड्रग के बारे में चर्चा हो रही है। संजय राणा प्लीज राहुल लाल इंतजार करें, अखिल खान प्लीज रुकिए ना सर, अरे मत बोला करिए भाई, फिर मुझे रुक जाइए। राहुल लाल, एक इनके मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में गए जेल, 2 शराब घोटाले के आरोप लगे, उसमें ईडी ने बुलाया। अभी ये अगला नंबर किसका होगा, ये सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये एक नया खेल पहले सामने आएगा, बीजेपी कह रही है तो बड़ा घोटाला है। राकेश जी देखिए, दिल्ली की एक अलग संवैधानिक व्यवस्था है, उसे समझना पड़ेगा। बांसुरी जी ने बताया वो अर्ध सत्य, आधा सत्य है, लेकिन पूरे सत्य की तरफ उन्होंने नहीं इशारा किया। दिल्ली में सर्विसेज आज के समय में किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और उस सर्विसेज के ऊपर एक तरह से राज्य सरकार को अधिकार प्रदान किया था। आज की स्थिति में क्या चल रहा है कि स्वास्थ्य जो सचिव है दिल्ली में, वो स्वास्थ्य मंत्री के आदेश को नहीं मानते हैं। दिल्ली में एक भी नकली दवा नहीं मिलनी चाहिए, ये तो हर कोई कहेगा कि नकली दवाएं कहीं भी नहीं मिलनी चाहिए, एक एक व्यक्ति का एक जान जो है सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन उस स्थिति में अगर केंद्र और राज्य के बीच में ये स्थितियां बनी हुई है, तो सवाल उसके ऊपर भी खड़ा होगा कि अगर स्वास्थ्य मंत्री आदेश देते हैं, स्वास्थ्य सचिव आदेश नहीं मानता है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं राहुल लाल जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि दवाओं, मुझे एक सवाल का जवाब और मुझे इसकी जानकारी। रुक जाइए एक मिनट, अखिल खान रुक जाइए, अखिल खान प्लीज रुक जाइए, मैं दोबारा नहीं कहूंगा आपसे प्लीज। राहुल लाल जी, दवाओं के खरीदे जाते समय कोई प्रोसेस तो होता होगा कि साहब ये दवा खरीद रहे तो पैरामीटर पर है नहीं है, जांचने का कुछ तो तरीका होता होगा या नहीं है? सिर्फ बिल्कुल तरीका होगा, मैं क्या कर रहा हूं, तो नहीं फॉलो हुआ होगा ना, इसका मतलब नहीं फॉलो हुआ होगा। 2 जगह हुआ लूप होल। दवाई के निर्माण के बाद वो नकली दवाई मार्केट में आई, उस जगह पर भी गड़बड़ी हुई, नकली दवाई खरीदी गई, उस जगह भी गड़बड़ी हुई। मैं यही तो बता रहा हूं। ठीक है, जब दवाई अच्छा रुक जाइए, बांसुरी बहुत सारी बातें आई हैं, सर्विसेज केंद्र के अंडर में है, इसलिए दिल्ली सरकार को ये लोग चाहते हैं कि उन्हें क्लीन चिट दे दी जाए, उनकी कोई गलती नहीं है। कमाल बात, क्या बोल रहे हैं आप? मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम बताइए। मैं राहुल जी से एक बात पूछना चाहती हूं। केजरीवाल सरकार अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था पे बहुत इतराती है, हमेशा केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात करती है, मोहल्ला क्लिनिक की बात करती है, दिल्ली के अस्पतालों में स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो उसका सारा श्रेय तो फिर आपके हिसाब से तो केंद्र सरकार को जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला है बांसुरी जी, केवल केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला किया, ये कैसे हो सकता है कि आज जब ये आ रहा है कि नहीं, लेकिन एक बात तो ठीक है अखिल खान, आपने बोला मैंने सुना, बांसुरी जल्दी अपनी बात पूरी करिए। आपने बोला मैंने सुना, कृपया सुनिए। आप इल्जाम लगाते हैं तो उसका कृपया उसका जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। केजरीवाल सरकार अपने मॉडल ऑफ गवर्नेंस में बहुत इतराती है, हमेशा अपने मोहल्ला क्लिनिक्स का उदाहरण देती है। यदि आप ये कहते हैं कि
आज के सारे दिल्ली के अफसर केवल केंद्र सरकार की सुनते हैं, तो क्या ठीक है ये जो मोहल्ला बांसुरी थोड़ा सा समय कम है, मैं सबको रोकता हूं, मैं सबको रोकता हूं, समय कम है प्लीज। लेकिन एक बात अखिल खान संजीव कौशिक आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर जो बांसुरी ने बात कही कि स्वास्थ्य मॉडल अगर आप बेचते हैं कि साहब हमने अच्छा किया, नो डाउट पहले से अच्छा हुआ है, तो ये दवाओं के फेल होने की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। नंबर एक बात सुन लीजिए। नंबर दो बात, 26 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट आई है, लैब टेस्ट में फेल पाई गई ये 6 दवाएं, तो अभी तक एक्शन हो जाना चाहिए था। और अगर नहीं एलजी सुन रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं केंद्र सरकार सुन रही है, तो एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी कि साहब इतनी दवाएं फेल हुई हैं, ये दवाओं के फेल होने की जिम्मेदारी नहीं तय की जा रही है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, ये कर देना चाहिए था। तो आज ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा होता। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।